already learned in previous class of the data structure, but as a part of this unit 1 and for understanding of the analysis and design of the algorithms by using the insertion sort, एक बार हम फिर से insertion sort को देखते हैं. ठीक है, तो this is a sorting techniques. So in this presentation we will cover the insertion sort, algorithm of the insertion sort, and then correctness means by using the small examples we can check whether the algorithm is correct or not. And then a very important part, okay, what is this analysis part. Okay, so here worst case analysis of the insertion sort and average case. Okay, so first what is insertion sort? So basically this is a sorting technique. What do you mean by the sorting? To arrange the data or numbers in ascending or descending order, that is known as sorting. So there are many methods for the sorting. So one of the method is insertion sort, and the key idea of this insertion sort is what? Playing cards. जिस तरह हम कार्ड प्ले करते हैं and we can put a card in a proper arranged manner so that हमें पता रहता है कि कौन सा कार्ड हमें शो करना है. So the concept of this insertion sort is similar to that thing. So it is a simple sorting algorithm that works similar to the way you sort playing cards in your hands. ठीक है, so here the array is virtually split into a sorted and unsorted. यहाँ पर हम दो चीज लेके चलते हैं. Sorted तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि पहला वाला एलिमेंट सॉर्टेड होगा और फिर हम धीरे धीरे पूरी लिस्ट को सॉर्टेड कर सकते हैं. सो वैल्यूज फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड एंड प्लेस एट द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट. दिस इज द कंसेप्ट. यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है बीच में, इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम जो है इंसर्शन है. ठीक है, बाय दिस डायग्राम यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन पुट अ 7 इन अ प्रॉपर प्लेस सो दैट योर कार्ड्स आर अरेंज इन अ सॉर्टेड मैनर. ये 2 4 5 7. ठीक है, so this is also, and by this example you can easy to understand कि first of all we have checked this 15 numbers and 9. So our if we want to arrange in a ascending order, तो हमें पता है कि 15 और 9 बड़ा छोटा होता है और 15 बड़ा, तो we can swap it. तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया 9 and 15. So this is what sorted concept. Okay, again we have select the 30th. Now 30th is greater than, it is already in its correct position, so there is no need to replace it. तो 9 15 and 30, तो अब हमारे पास में 3 एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गए. आफ्टर दैट इफ यू चेक द नंबर 10, सो वन बाय वन वी हैव पुट 10 को हम पहले 30 से चेक करेंगे, तो 30 को हम पहले यहाँ पर ले आएंगे और 10 यहाँ आ जाए. फिर हम 15 को देखेंगे कि 15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन, तो 15 को यहाँ ले आएंगे. फिर उसके बाद हम 9 को चेक करेंगे कि नाउ 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज ग्रेटर देन, तो हम इसको 10 को यहाँ लिख देंगे. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 9 10 15 13. एंड आफ्टर दैट सेम प्रोसेस फॉर दी 1 कि 1 को भी हमें एक एक करके शिफ्ट करते हुए कि पहले हम 30 यहाँ लाएंगे, देन 15, देन 10, देन 9 और फिर 1 लास्ट में आएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. ठीक है, एक बार और देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स ये हमारे पास में नंबर्स है, वी डोंट नो, तो ऑल नंबर्स आर अननोन. अभी हमें कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है. तो फर्स्ट नंबर्स को हमने देखा. ठीक है, ध्यान से देखिए, द नंबर इज 7. ओके, सो सिंगल नंबर इज ऑलवेज सॉर्टेड. अकेला नंबर तो हमेशा सॉर्टेड ही होगा. ठीक है, फिर हमने दूसरा नंबर देखा 5. सो इफ यू हैव मोर देन 1 एलिमेंट्स देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सॉर्टिंग. तो अब यहाँ पर 5 को हमने चेक करा 7 से, तो 5 को पहले हमने पिक करा,
एंड देन कंपेयर विथ 7, तो 7 इज ग्रेटर, तो 7 को हम राइट हैंड शिफ्ट कर देंगे और इन प्लेस ऑफ 7 हम 5 को ले आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम 9 लेंगे। सो अगेन द सेम प्रोसेस अप्लाई कि 9 को हम पहले पिक करेंगे, देन कंपेयर विथ 7 बिकॉज प्रीवियस लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो 7 अगर बड़ा है 9 से तो हम शिफ्ट करेंगे, बट यहाँ पर 9 इज ऑलरेडी ग्रेटर, तो वापस उसको उसकी जगह पे रख दिया। तो सेम हमें यही कंसेप्ट इंसर्शन सॉर्ट में करना है। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट कंसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए, रटना ना पड़े हमें, बाकी हम एल्गोरिथम्स तो देख ही रहे हैं। तो सपोज L इज a लिस्ट ऑफ n keys एंड सम इनिशियल सेगमेंट ऑफ द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो हम सिंगल नंबर्स को मान के चलते हैं कि एक नंबर तो हमेशा सॉर्टेड होगा, तो इसलिए लूप जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम भी अगर हमें डेवलप करना है तो वी कैन इजी टू डेवलप। सो इन एल्गोरिथम्स वी सपोज फर्स्ट एलिमेंट एज सॉर्टेड लिस्ट, तो पहले लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो हम मान के चलते हैं कि इट इज सॉर्टेड। अब लेट एक्स बी द नेक्स्ट एलिमेंट, तो अब सेकेंड ऑनवर्ड्स हमें एक एक एलिमेंट को पिक करना है और प्रीवियस वाले को कंपेयर करना है कि पिछली लिस्ट में अगर उसे हमें कहाँ पुट करना है। तो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू पुट एक्स इन अ प्रॉपर प्लेस सो दैट प्रीवियस लिस्ट इज सॉर्टेड। तो वी सर्च इट्स प्रॉपर प्लेस बाय कंपेयरिंग, कंपेरिजन करना है यहाँ पर, एंड मूविंग द एलिमेंट्स टू द राइट हैंड साइड्स एंड फाइंड प्रॉपर प्लेस। तो जैसे ही बड़ा एलिमेंट होगा तो हम उसको राइट में शिफ्ट करेंगे। सो हाउ यू कैन शिफ्ट इन एरे, टेक्निकली अगर हम देखें, जैसे आपको डायग्राम, जैसे A1 A2 एंड A3 सपोज ये एलिमेंट है, ठीक है, और सपोज यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है। सो व्हेन यू पुट दिस 7, तो अब यहाँ पर राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, 9 जो है वो आपको यहाँ लाना है, कहाँ पर लाना है, A3। तो A3 और A2 में क्या है, मतलब A2 का जो एलिमेंट है उसको हमें A3 में करना है, या हम इसे लिख सकते हैं कि A2 के एलिमेंट को 2+1, मतलब शिफ्ट का मतलब 1+ होता है राइट हैंड साइड में। So this method is known as insertion sort. So if the concept is clear, कि what is basically the insertion sort, what is the key idea of the insertion sort, so that we are able to develop, design or develop the insertion sort algorithms, then we will able to check the correctness and then we can analyze its worst case and एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए ये सब पहले क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसका पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो ही हम उसकी एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। So now how you can design your algorithms if you have the key idea. So first, यहाँ पर हमने कंसेप्ट में भी देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट वी कंसीडर एज अ सॉर्टेड लिस्ट, सो अवर लूप इज स्टार्ट फ्रॉम 2 to n। तो हमने उस एलिमेंट को x में ले लिया, जैसे हम नंबर्स को पिक कर रहे थे, जैसे 9 2 9 7 है, तो हम 7 को उठा रहे थे, वर्चुअली तो वी कैन प्रेजेंट, बट हाउ यू कैन पिक, तो हम क्या करते हैं, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल x में असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो x में हमने वो, जैसे बाय डिफॉल्ट हमने सेकेंड एलिमेंट्स ले लिया। अब हमें पुरानी लिस्ट जो है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ix-1, ix अगर हमारा 2 है तो ix-1 कितना होगा, 1, तो j हमारा यहाँ। अब यहाँ पर चेक करना है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस कंसेप्ट कि L of j the number on the previous side, if it is greater than the number you have put in x, तो x में अगर हमने 7 लिया है और लेफ्ट में जो 9 है अगर वो बड़ा है तो ही तो हमें उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट के लिए ये कंसेप्ट है L of j+1 इज इक्वल टू एल जे। तो j+1 में एल जे आ जाएगा, तो आपका 7 लॉस नहीं होगा, दैट्स वाई वी हैव टू पुट इन अ थर्ड वेरिएबल। अगर हम इसको थर्ड वेरिएबल में नहीं लेते
तो एल ऑफ 3 में तो 9 आ गया, अब वो 7 तो चला गया, इसलिए हम उसको टेम्परेरी वेरिएबल में ले लेते हैं। देन रिवर्स द लूप। तो यहां पर हमें पीछे जाना है, इसलिए ये जो लूप है वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, J-1, J+1 नहीं है। और लूप जब खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, उस टेम्परेरी वेरिएबल से वैल्यू को उस प्रॉपर प्लेस पे जाके हम पुट कर देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल अप्रोच टू राइट द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम्स। ओके, एनी डाउट इन इंसर्शन सॉर्ट? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ, व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, ये क्लियर है, उसका जो कंसेप्ट है ये क्लियर है, जो टेक्निक है वो क्लियर है, तो फिर हम उसकी एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो देखो, मैंने शुरुआत में आपको इंसर्शन सॉर्ट समझाने के लिए बताया था कि उसका जो की आइडिया है वो एक कार्ड में जो इंसर्शन होता है, जब हम कार्ड प्ले करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, तो वही कंसेप्ट हमें लेना है। तो हमने ये देखा था कि हम अजम्पशंस क्या ले रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट एलिमेंट्स वन बाय वन। ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो, सेंटेंस बोल रहे हो, वहीं पे लॉजिक छुपा होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहला एलिमेंट सॉर्टेड है, और एक एक एलिमेंट को, एक एक का मतलब होता है लूप। ठीक है, और कहां से, पहले के बाद, तो इसलिए इसकी जो पहली लाइन है ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो मेन लूप है वो कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 2 to n। ठीक है, द फर्स्ट लाइन इज क्लियर। ओके, अब हमें जो सेकेंड एलिमेंट है या थर्ड एलिमेंट है या फोर्थ एलिमेंट से वन बाय वन वी आर मूविंग टू द राइट हैंड साइड, राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम उस एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। पिक करने का मतलब उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल एक्स में साइन कर रहे हैं, तो हमने एक्स में असाइन कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू, अब हमें प्रीवियस रिवर्स ऑर्डर में पीछे की तरफ जाना है कि कहीं वो लिस्ट में वो फिट हो सकता है क्या। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो पीछे आएंगे, दैट इज -1। तो अगर आप 2 पर है तो 1 पे, 3 पे है तो 2 पे, और जे आपको तब तक चलाना है जब तक ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स तो होगा नहीं इसलिए। और साथ में एक कंडीशंस भी है कि जो प्रीवियस में जो एलिमेंट्स है अगर वो बड़ा मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 12 होता, ठीक है, ये भी हम मान के चलते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि एल ऑफ, जैसे सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम दी 3, तो थर्ड पे हमारे पास में एक्स में क्या आ गया, 7 आ गया। अब लूप स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, 2। ठीक है, अब 2 इज ग्रेटर देन 0, ओके, and then L of j, L of 2 is 9, it is greater than 7, तो we have to shift it। तो शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, J+1, J को J+1 में लिख देंगे, तो 9 को यहां लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने लूप को और पीछे आए, तो J-1 का मतलब क्या होता है, जो 2 था अब वो 1 हो गया, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या ये 12 जो J1 हुआ है, 1 is also greater than 0 and this 12 is greater than 7, yes। तो इसको भी शिफ्ट करना है, तो इसको कहाँ करना है, आगे लाना है, एक आगे। तो यहां पर ये 12 आ जाएगा, J+1 J, और फिर हम J की वैल्यू एक और कम कर देंगे, तो अब क्या हो गया, 0। 0 मतलब हम लेफ्ट में आ गए, तो जब 0 हो जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा। अब हमें उस 7 को जो पिक कर रखा था उसको लिखना है, तो J हमारा 0 है, तो 0+1 इज व्हाट, 1। तो L1 में, मतलब यहाँ L1 में उस 7 को लिख देंगे, तो हमें क्या आ गया, 7 और दिस वन 12, सॉरी 7 तो इधर आएगा, 12 और इसके बीच में है ना, तो इस तरह हम आगे इसको 12 को और आगे हम शिफ्ट करेंगे। सॉरी 12 तो खैर होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 8 लिख लेते हैं, 8। ओके, सो दैट वी कैन इजी टू रन। तो 8 को यहाँ कर दिया हमने, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो 7 8 9, यस। तो इस तरह हमारा लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नाउ इट्स क्लियर। सर मतलब राइट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करें, कंपेयर करना। हाँ, मतलब सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थर्ड से, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाली जो लेफ्ट साइड वाली लिस्ट है वो सॉर्टेड होते जाए। अब जैसे अगर मैं अभी आई की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, ठीक है,
तो मेरे पास 7, 8, 9 आर ऑलरेडी सॉर्टेड। ये जरूर ध्यान रखना कि पिछली लिस्ट सॉर्टेड होना ही चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वो जैसे अब मान लो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 8.5, ठीक है, तो 8.5 के लिए पहले क्या हो रहा है, 9 से बड़ा तो 9 यहाँ आएगा। फिर जब 8 से चेक करेंगे तो नहीं, 8 इज नॉट ग्रेटर, तो वहां रुक जाएगा वो लूप, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ 8.5 इस तरह। फिर अगर मान लो हमारे पास में 7.5 आता है तो हम 9 को इधर लाएंगे, देन कंपेयर विद दिस वन 8.5, देन कंपेयर विद दिस वन 8, देन कंपेयर विद 7, नो, तो 7 को कुछ नहीं करेंगे, +1 करेंगे यहाँ 7.5, तो ये लिस्ट सॉर्टेड है। इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं। दिस इज नोन एज करेक्टनेस, ठीक है। implement insertion sort for following list. It is very simple. 27, 412, 71, 81 and 59, ठीक है। This is unsorted list. So let try to sort by using this insertion sort, ठीक है। आपको बाइनरी सर्च भी बताया था कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर भी हमें पूरा प्रॉपर करके देखना है कितने इटरेशंस में हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी। तो करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम करेक्टनेस यस सर, डन इट। ओके, ठीक है, चलो ये शो करते हैं ना। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, तो दिस इज द नंबर 27, 412, 71, 81 and 59. Okay, so we have the 5 numbers. Now this is our first iterations, ठीक है। एज इट इज एल्गोरिथम्स हमने लिखी है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद ix इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इन एल्गोरिथम सेकेंड स्टेप हमें L2 में जो लिखा हुआ है उसको x में असाइन करना है। तो L2 मीन्स व्हाट, ये L1 L2 है ना, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, L4, L5, ठीक है। तो L2 में क्या लिखा हुआ है, 412, तो 412 को हमने x में असाइन कर दिया है। नाउ j इज व्हाट, ix -1 एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, तो हमने j 1 कर दिया। नाउ 1 इज ग्रेटर 0, यस, और L1 में जो लिखा है क्या वो L2 से बड़ा है, तो नहीं, तो नहीं होगा तो आपको स्टॉप कर देना क्योंकि कंडीशंस फेल हो जाएगी। एज 27 is not greater than 412 because 412 is already greater than, तो देखा जाए तो ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, कौन से, ये 2 एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं का वहीं वापस लिख देंगे क्योंकि जे हमारा 1 हुआ, पहले हमने -1 करा या हमने फिर से +1 करा, तो 412 जहां था वहीं का वहीं आ गया। तो ऐसा हर केस में नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन दी लिस्ट, कि इफ लिस्ट इज सॉर्टेड तो वापस वहीं रख देंगे। तो फर्स्ट इटरेशंस क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखिए सेकेंड इटरेशंस मींस अब हमें आई को इंक्रीमेंट करना है, तो अब हम थर्ड 71 की बात करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर दिस वन लिस्ट हमारे पास में ये आ गई है 27, 412। सेकेंड इटरेशंस में ध्यान से देखें, सेकेंड इटरेशंस हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब L3 71, तो 71 को पहले हमने x में लिया, j इज -1, ix -1 करा, ओके। तो 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 412 इज ग्रेटर देन 71। तो यहां देखिए, यहां कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज 412 जो है वो 71 से बड़ा है, तो हमें उसको शिफ्ट करना है। तो हमने उसको क्या करा, 412 को यहां लिख दिया, ठीक है। फिर हम पीछे आ गए, मतलब j -1 करा, अब हम 1 पे आ गए, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, और क्या 27 ग्रेटर देन 71 है, नो, तो वहां स्टॉप हो गए। तो स्टॉप हो गए मतलब 1 + 1 मतलब यहाँ पर, तो 27 को हमने कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ हमारे पास में जगह बच गई है। अब जो x हमने लिया था उसको वापस वहां लिख दिया, तो 71।
तो आफ्टर दिस इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, 27, 71 और 412, तीन एलिमेंट, धीरे धीरे लिस्ट हमारी सॉर्टेड होते जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये एक बार while 1 is greater than 0 ये लिखने की जरूरत क्यों है सर? ये तो एल्गोरिथम में लिखा है, मतलब यहाँ लिखने की बोल रहे हो या एल्गोरिथम में? यस सर, ऐसे ही मतलब वहां पे 2 greater than 0 है। हाँ देखो, दिस इज अ प्रोग्राम, ओके, वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू ड्राई रन हियर, देयर इज नो, दिस इज पेपर कॉपी वर्क। तो अगर हम उस पूरा लिखेंगे, लूप को भी चलाना है, तो हम कैसे चलाएंगे? एक एक बार लिखेंगे ना, कि जब आई की जे की वैल्यू 2 हुई, जे -1 हुआ लूप के अकॉर्डिंग, तो अगले बार में लूप 1 होगा, फिर 0 होगा। तो हमें ये लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम यहाँ पर इटरेशंस, पूरा एल्गोरिथम को हम ट्रेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख के देखें कि एक एक स्टेप क्या है। ये देखिए जनरलाइज टर्म्स में ये लिखा हुआ है, दिस क्या, तो ये है दिस वन, वाइल जे इज ग्रेटर देन 0 एल जे। तो इसको हम पूरा लिख के देख रहे हैं कि जे की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर 0 होगी, तो इस तरह हमें लिखना। और जैसे जैसे इटरेशंस बढ़ेंगे उतना ज्यादा बार लूप चलेगा। ओके सर। So now we are moving to the third iteration. So third iteration is what? 81. तो अब यहाँ पर 3 से 3 2 1 ऐसे चलेगा लूप। तो जे 3 चलेगा पहले, फिर 2 चलेगा। तो यहाँ पर भी हम वैसी सेम कंसेप्ट करेंगे, तो लिस्ट हमारे पास में सॉर्टेड आ जाएगी। तो अब हमने 4 को कर लिया है। फिर लास्ट इटरेशन हमारा फोर्थ, मतलब 59, ठीक है, बिकॉज अवर लूप इज स्टार्ट फ्रॉम 2, तो दैट्स वाई यहाँ फोर्थ इटरेशन है, लेकिन आई की वैल्यू 5 है। क्यों है? क्योंकि आपने फर्स्ट इटरेशन में 2 लिया, सेकेंड में 3, थर्ड में 4, तो फोर्थ में 5, तो फिफ्थ लिया हमने, फिफ्थ एलिमेंट इज 59। ओके सर ये पूरा एक ही इटरेशन में हो जाएगा ना सर? जैसे कि 59 पहले कंपेयर होगा 412 से, फिर 81 से, फिर 71 से, तो वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। ये पूरा एक इटरेशन में हो जाएगा ना? नहीं, ये मेन जो है एक इटरेशन है, और इसके अंदर ये एक अलग लूप और चल रहा है, ठीक है। ये सब इटरेशंस भी बोल सकते हैं हम इसको। और अगर आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो जितनी भी सॉर्टिंग को इफ यू रिकॉल, ठीक है, लूप कितने लगते हैं? अगर कोई भी सॉर्टिंग याद हो आपको, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन, कोई एक याद है आपको? 2 लूप लगते हैं। दिस इज नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो एन वाला लूप अलग चलेगा, अंदर एन वाला चलेगा। तो एक रफली बिना सोचे समझे हम बता सकते हैं कि एन स्क्वायर क्यों लिखी जाती है कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की, क्योंकि उसके अंदर 2 बार लूप चलता है, ठीक है। तो ये सब, वैसे हमने मेन इटरेशंस ये लिखा, लेकिन इसके अंदर ये सब इटरेशंस भी चल रहे हैं। बाकी हमें जब एग्जाम में अगर थ्योरी में लिखना है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। यस सर। ओके, सो नाउ इसको, ये तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। आप कोई भी 5 नंबर या 10 नंबर लें अनसॉर्टेड, और एल्गोरिथम को ट्रेस करके देखें। अगर आपने आज उस एल्गोरिथम को ट्रेस कर लिया 2 एग्जांपल से, तो आपको कभी भी एल्गोरिथम को याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट होता है क्या ये पता है, देन यू कैन इजी टू डिजाइन और डेवलप, और आप एल्गोरिथम पूरी लिख सकते हैं। सिंटेक्स इज नॉट मैटर, ठीक है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, जिससे भी लिखो आप, वेरिएबल्स के नेम यू कैन एबल टू चेंज, बट लॉजिक इज सेम। तो नाउ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखिए, अगर आपने वो एग्जाम्पल ट्रेस करा है और इटरेशन पूरा सॉल्व करा है, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है अंदर लूप के अंदर, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट्स अगर हमने लिया है, तो आपको किससे कंपेयर करना होता है? पिछले वाले से। एटमोस्ट 1 कंपेरिजन होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, शिफ्ट होगा, जो भी होगा। और अगर हम थर्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो व्हेन वी हैव टू पिक द थर्ड एलिमेंट्स, तो पीछे कितने हैं? 1 और 2।
तो 2 कंपेरिजन पीछे वाला लूप करेगा। जब हम फोर्थ को करते हैं तो 3 कंपेरिजन। इसी तरह अगर हम nth को करते हैं तो n-1 कंपेरिजन। तो अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन को लिखें सबको जोड़ के कि पहले 1 लग रहा है, फिर 2 लग रहा है, फिर 3 लग रहा है, फिर n-1, ठीक है। और अभी आपने जो एक एग्जांपल देखा है इन विच अवर 4 इटरेशंस आर देयर, ठीक है, और हर इटरेशंस में अलग अलग अंदर है, पहले वाले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसको, ये कौन सी सीरीज हो गई? एरिथमेटिक सीरीज। द फॉर्मूला इज n+1/2। तो n की जगह हम n-1 लिख सकते हैं। तो you can easy to derive the worst case complexity of the binary insertion sort by using this concept, ठीक है। जैसे वहां हमने पहले ही लिख लिया कि n स्क्वायर होगी, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर लिखें कि फॉर सेकेंड एलिमेंट्स 1 कंपेरिजन, फॉर थर्ड 2 कंपेरिजन, फॉर फोर्थ 3 कंपेरिजन, तो टोटल हमें कितने होंगे। और फिर हमें समेशंस का फॉर्मूला पता होता है कि ये होता है n+1/2। तो यहाँ पर n की जगह हमें n-1 लिखना है, क्योंकि ये n-1 था। n-1 n-1 + 1/2। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट मैंने लिखा है n-1/2। तो ये टर्म्स कहाँ से आया है? ये यहाँ से, ठीक है। सो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एनी क्लियर है? सर रिपीट कर दीजिएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, वर्स्ट केस। ओके, एल्गोरिथम को हमने ट्रेस किया, ठीक है। अगर हमसे अभी वर्स्ट केस नहीं पूछे कि हाउ एल्गोरिथम वर्क ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट, तो वी हैव द प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें कि जब हमने पहला इटरेशंस किया था, तो फर्स्ट इटरेशंस में हमने सेकेंड एलिमेंट्स को पिक किया एंड प्रीवियस ओनली 1 एलिमेंट इज देयर। तो मैक्सिमम एक कंपैरिजन लगा था हमारा, या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। सो इन 1 इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन 1 कंपैरिजन। इन सेकेंड इटरेशंस, ये देखिए ये जो दो कंपैरिजन हो रहे, तो 2 कंपैरिजन। इन थर्ड इटरेशंस 3 कंपैरिजन मैक्सिमम। देखिए वर्स्ट केस कर रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में 2 में ही काम हो गया आपका। इन फोर्थ इटरेशंस मैक्सिमम 3 कंपैरिजन। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिखा कि व्हेन फॉर सेकेंड एलिमेंट्स एट मोस्ट 1 कंपैरिजन, for third elements at most 2 comparison, and for fourth elements at most 3 comparison। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कंपेरिजन, मैक्सिमम कंपेरिजन। तो नाउ वी हैव टू सिंपली राइट द जनरलाइज फॉर्मूला कि फॉर nth एलिमेंट्स n-1 कंपेरिजन। अब आप इसको सिंपली जोड़ लीजिए टोटल। तो टोटल करने का ये फॉर्मूला, और ये मैंने आपको एक एरिथमेटिक का फॉर्मूला पहले भी बताया था, यहाँ लिख के दे दिया। तो आप इसको रख दीजिए और फिर उसके बाद में ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें। बाकी तो हम कांस्टेंट को हटा देते। वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज असिम्प्टोटिक नोटेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। यस, आई हैव अ डाउट। हाँ, यस। एल्गोरिथम का जैसे इंस्टेंस शॉर्ट का जैसे अपन एल्गोरिथम बना रहे हैं, हाँ, तो जैसे अपने जो इक्वेशंस करेंगे सर अपन, वो लेफ्ट साइड से हमेशा राइट साइड से करेंगे। राइट साइड नहीं बोल सकते उसको। लिस्ट में जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं वो तो हमारे पास ऐसे है, जैसे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। और जो इसके लेफ्ट में एलिमेंट है उसको हम मान के चलते कि इट इज सॉर्टेड, और इफ इट इज नॉट सॉर्टेड तो आप उसको सॉर्टेड करें। तो 1 एलिमेंट, फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे 2 एलिमेंट। तो जो आपका इंटरनल लूप चल रहा है, मतलब इटरेशन तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। IX जो है वो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बट जो J लूप है जो रिवर्स में चल रहा है
वो राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, तो हर इटरेशन हमेशा 2 एलिमेंट में होंगे? नहीं ये व्हाट इज नॉर्मल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वर्स्ट केस? In very first class, we have learned the criteria of analysis and design of any algorithms. ठीक है, तो वहां हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े थे। पहला क्राइटेरिया था करेक्टनेस, कि एल्गोरिथम को हमें ट्रेस करना। दूसरा क्राइटेरिया था अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि एल्गोरिथम कितने कंपैरिजन कर रही है। तो ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डिपेंड करता है, लेकिन इससे हम सही आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कितने लगेंगे, एवरेज कितने लगेंगे। तो इसलिए हम ये जो वर्स्ट केस है, एवरेज केस, तो अगर आप इस प्रीवियस एग्जांपल्स को देखेंगे तो वहां तो फोर्थ वाला जो इटरेशंस हमने करा, क्या वहां 3 कंपैरिजन हो रहे हैं? नहीं, कम भी हो सकते हैं। जैसे अब ये 5 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमें मैक्सिमम लिखना है, तो इसलिए हमने यहाँ एट मोस्ट लिखा है कि मैक्सिमम इतने होंगे। ठीक है, सर मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम n कंपैरिजन हो सकते हैं इफ लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, कैसे होंगे कि सब में एक एक ही कंपैरिजन अगर होगा मिनिमम हर इटरेशंस में, तो टोटल n कंपैरिजन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ एवरेज केस। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी भी लेनी है एवरेज केस में, तो यहाँ सारे केसेस हमें लेके चलने की वो कहीं। तो फर्स्ट वी फाइंड हाउ मेनी कंपेरिजन्स आर डन ऑन द एवरेज टू इंसर्ट x एलिमेंट x एट ith पोजीशन। अब देखिए, अगर x जो है वो 5वें पोजीशन से, तो पीछे कितने पोजीशन है, 1 2 3 4। अब वो 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, 3 4। तो सबकी प्रोबेबिलिटी तो बराबर है, 4 में से 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, जो लूप के अंदर जो लूप चल रहा है, अब वो सारे केस लेके चलेंगे। तो फॉर इंसर्टिंग ith एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट देर आर i प्लेसेस, कहीं भी जा सकता है, वो खुद की जगह भी आ सकता है, 5वीं पोजीशन पे भी, और 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 5 एलिमेंट है, 5 में से वो कहीं भी जा सकता है, तो 1/5। 10 एलिमेंट है, 10 में से वो कहीं भी जा सकता है, 1/10। आइए थे तो 1/i। तो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी। तो एवरेज केस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी है, और फिर हम कंपेरिजन देखिए किस तरह। अब पहले केस में 1/, प्रोबेबिलिटी हमने सब में लिख दी, पहला 1, फिर 2, फिर 3, i-1। जितनी पोजीशंस पे जाएगा उतने कंपैरिजन लगेंगे। अगर वो पहले में ही चला गया पीछे ही, तो 1, और 2 पीछे गया तो 2, 3 पीछे गया तो 3, i-1 गया तो i, और एक लास्ट i-1 तो है ही, अगर वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे। अब हम इसमें देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/i। तो 1/i हमने कॉमन लिया। 1 + 2 + i-1 हमारा वही फॉर्मूला समेशन सीरीज वाला, तो वी हैव टू पुट दिस वन, और फिर i-1। तो इसको देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है, 1/i, i-1 प्लस i से i में कैंसिल कर देता हूँ, दिस वन, और इसको अलग कर लेता हूँ, तो i+1/2 + 1/i लिखें। ये फॉर पर्टिकुलर केस है i के लिए। अब i आपका कुछ भी हो सकता है, i क्या हो सकता है, फ्रॉम 1 to n एट एनी पोजीशन। तो आपको वो सारे केस लेके चलने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो सारे केस के लिए सम कर देंगे, एवरेज वाला फॉर्मूला। तो जो हमारा यस, ये प्रीवियस क्लास में जो आंसर आया है दिस वन, इसको हम यहाँ समेशंस में लिख देंगे। सो व्हेन वी अप्लाई दिस वन, 1/2 इज कॉमन, i+1, तो i+1 का फॉर्मूला लिख दिया हमने, और ये लॉग 1/i जो लॉग का फॉर्मूला होता है, n² + 3n + 2 लिख दिया हमने, सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह हम वर्स्ट केस के साथ में एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट भी
और थीटा ऑफ एन स्क्वायर निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें किसी को डाउट?